हेलो, 10th मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने आजकल बहुपद कर रहे हैं, तो इससे पहले वाली प्रश्नावली जो थी हमारी 2.1 कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं 2.2 प्रश्नावली का पहला सवाल। कैसे देखेंगे, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच भी कीजिए। मतलब शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है, क्या वो करेक्ट है, सवाल सही है हमारा, सही है तो जांच सही आएगी उसकी, नहीं तो गलत आएगी। और आप ये वाली बात जानते हैं कि शून्य क्या होता है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि शून्य क्या होते हैं। मतलब बहुपद में चर होते हैं, तो चर की जगह कोई ऐसा मान रखें, चर का वह मान जो पूरे बहुपद को जीरो कर दे, वह उस बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा संकेत के रूप में बता देता हूँ क्या है। मान लिया हम x के स्थान इसका शून्य ज्ञात करना चाहते हैं। इस बहुपद का एक बहुपद है, आप जानते हैं बहुपद के प्रकार ही मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। ठीक है, तो ये देखना चाह रहे हैं कि ये इसका शून्य कौन सा होगा। तो शून्य इसकी जगह हम जल्दी से देखें तो तुक्का मार के देखा जा सकता है भाई कि कैसा शून्य निकलेगा इसका। मान लिया हमने 4 रख दिया इसकी जगह, x के स्थान पर क्या रख दिया मैंने, 4 रख दिया। तो 4 का वर्ग -2 गुणा 4, मतलब 4 लिख रहा हूँ मैं, समझ गए ना, -8। तो क्या हो गया, 4 चौक 16 और -8 इसका मतलब 16, -16 हो गया और ये इसका 0। तो इसके x बराबर 4 और 4 रख के हम क्या मिल गया, 0। क्या बात है, 16 और 16 और 0 हो गया। तो इसका मतलब है x बराबर 4 हमारा एक शून्यक हो गया। ठीक, अब हम कुछ और रख के देख लेते हैं इसी जगह। मान लिया हमने x की जगह 2 रख के देख लिया, यहाँ 2 रख के देख रहा हूँ मैं, 2 की घात 2 -2 गुणा 2 -8। तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, और ये 4 और ये 8, ये तो नहीं बन रहा भाई, ये तो 4 हो गया और ये 8 4 12 हो गया। तो ये माइनस का, ये तो शून्य नहीं बना, ये तो -8 आ गया, तो गड़बड़ हो गई। तो हम कुछ और रख के देखें ना, -2 करके देख लेते हैं। तो -2 तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2 दूनी 4 प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा कितना, 4 और 4 8। तो ये हो जाएगा फिर 8 -8, ऐसे मिल रहा है हमारा। ऐसे तो 0 मिल गया, तो क्या रख के मिला है, तो गड़बड़ हो जाएगा। हर बार हम ऐसे थोड़ी देखेंगे, तो इसके लिए हम तुक्का मार के नहीं देख रहे हैं, हम अब आ जाते हैं अपनी सही विधि पर। उसका नाम है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम x की वैल्यू निकालेंगे, वही उसके शून्यक होंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात नहीं? तो हम सीधा अब सवाल पर आते हैं कि हम कैसे निकालते हैं। तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। अब गुणनखंड विधि से हम शून्यक तो ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन इसने ही कहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे कहा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में एक संबंध होता है, और वो हम जानते हैं कैसे होता है। देखो, एक व्यापक बहुपद लिखें हम पहले, व्यापक बहुपद को आप बहुत बढ़िया ढंग से जानते हो। देखो, व्यापक बहुपद क्या होता है, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, जहाँ पर भाई a का मान 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो जाएगा तो बहुपद बेकार हो जाएगा, ठीक है नहीं, जहाँ पर a का मान 0 ना हो जाए। तो ऐसे में एक संबंध आता है, पहले वाले जो मान निकल कर आया, जैसे आपने x का मान अभी 4 देखा, x का मान -2 आ गया, x का मान कुछ आया, मतलब बहुपद को 0 करने वाला जो चर का मान है, वो पहले वाले मान को हम कह देते हैं अल्फा, ठीक है, और दूसरे वाले का नाम रख देते हैं बीटा, कोई ग्रीक शब्द है ये, ठीक है। तो हम इसमें एक संबंध होते हैं शून्यकों और गुणांकों में। तो शून्यकों को 2 शून्यक निकलेंगे, अगर 2 घात का है, ये 2 घात का तो 2 शून्यक निकलेंगे, और 3 घात का बहुपद तो 3 शून्यक निकलेंगे। तो पहले वाले शून्य को हम अल्फा कह रहे हैं, दूसरे वाले को बीटा कहेंगे। तो शून्यकों और गुणांकों में एक संबंध है, वो संबंध को मैं आपको बता दे रहा हूँ। कौन सा संबंध है, 2 संबंध होते हैं। एक होता है शून्यकों का योगफल, मतलब पहले वाले शून्यक और दूसरे वाले शून्यक का जोड़ बराबर होता है -b/a। अर्थात ये है क्या चीज़ भाई, b तो है x का गुणांक, है नहीं है। देखो b क्या है, x के साथ जिससे गुणा की गई है, और x² के साथ किससे गुणा की गई है, a की। तो ये है a है x² गुणांक, x² का कोफिशिएंट,
और x के साथ जो है वो b है, तो ये x का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ मैं लिख दूँ x का गुणांक। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, ये x का गुणांक और ये माइनस का चिन्ह है। ऐसे ही यहाँ a क्या है, a जो है वो है a है आपका x स्क्वायर का गुणांक। क्लियर बात समझ में आ गई। तो ये तो पहला संबंध आएगा। संबंध हम दो तरह से जांच करेंगे इसकी, और दोनों तरह हमारी सही बैठ जाती है तब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, मतलब योगफल और गुणनफल से जांच करते हैं हम। गुणनफल क्या है, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो c क्या चीज़ है, c तो है भाई हमारा अचर पद। क्या है, अचर पद है वो, अचर पद। ओके, और बटे ये क्या है, ये तो वही है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। समझ में आ गया होगा आपके। x ये अचर पद और ये x स्क्वायर गुणांक। तो आइए ये जो जांच है वो हम यहाँ देखते हैं। इसके पहले शून्यक निकालते हैं, शून्यक जब निकल जाएंगे तब हम यहाँ जांच में फिट करके देखेंगे, तुलना करेंगे हर बहुपद की हमारे व्यापक बहुपद से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सवाल को। देखो ये हम गुणनखंड करते हैं, हम अचानक नहीं निकाल रहे, जैसा भी निकाल रहे थे। तो जैसे ही हम शून्यक निकालते हैं तो शून्यक निकालने के लिए इस बहुपद को हम जीरो करेंगे, जीरो के बराबर रख देंगे। ओके, या लास्ट में आकर के जीरो रखें। तो यहीं कह देते हैं, एक लाइन में कह देते हैं क्या, शून्यकों के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं हम भाई, क्या कर रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर मैं जीरो रख रहा हूँ। और ज्ञात करने के लिए देखो ये तो है अचर पद, और ये क्या है, x स्क्वायर के साथ कितने से गुणा की गई है, 1 से। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसकी और इसकी गुणा। देखो ये 1 है और ये 8 है, तो 8 की और 1 से गुणा करके कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, हमें गुणनखंड कुछ ऐसा करें कि जो बीच का पद है, बीच की जो टर्म है 2, वो आ जाए, इसके खंड करें, इसकी गुणा करके ये हो गई, इकट्ठे 8 हो गया। तो हम खंड तो ये भी है भाई, 1 में से 8 घटाएंगे तो 7 बच जाएंगे, या 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बच जाएंगे, लेकिन वो लाने मुझे 2, तो इसके हम खंड करते हैं 4 दूनी 8। तो इसका हमें संकेत ही मिल जाता है कि घटाना है आपको। अचर पद के सामने देखो काय का चिन्ह है, अचर कैसा पद है ये, माइनस का। तो 4 में से हम 2 घटाएं तो हमारे पास 2 मिल जाएंगे। चलिए अब ये वाली टर्म तो हम ऐसे लिखते हैं, ये वाला पद तो हम ऐसे लिखते हैं, 8 का 8 ऐसे ही। ठीक है, और x स्क्वायर भी हम ऐसे लिखते हैं, समझ लें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी जगह मुझे ये वाली चीज़ उठा करके यहाँ लिखनी है, और चिन्ह यही लिखना है जो चिन्ह है। क्या लिखूँ मैं, 4 में से 2 घटाएंगे हम तभी हमें 2 मिले, और इसके साथ क्या लिखा हुआ, x बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। देखो अब करें हम x स्क्वायर माइनस, इसकी गुणा हम इसमें करेंगे, और इस जब बाहर माइनस का चिन्ह है तो साथ में ब्रैकेट खुल रहा है तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये प्लस का इस समय तो हो जाएगा अब माइनस का 4x। ऐसे ये खुल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर खुल रहा है तो प्लस का 2x, जो इसके साथ में मैंने यहाँ भेज दिया, x यहाँ भेज दिया, माइनस का 8। ये आप पहले से ही जानते हैं, कक्षा 6 में पढ़े, 8 में पढ़े, 9 में पढ़े, सब जानते हैं आप लोग। देखो 2 भाग हो गए, एक भाग इसका ये हो गया और दूसरा भाग इसका ये हो गया। ठीक है, इसमें से आप कॉमन लीजिएगा। कॉमन क्या लेते हैं, देखो x यहाँ पर है, x यहाँ पर, बिल्कुल ठीक। तो x की कम घात कॉमन लेते हैं, ये ध्यान रखें, x की कम घात 1 है तो 1 मैंने कॉमन ले ली। अब स्टार्ट करते हैं सवाल के लिए। x की घात 2 है यहाँ पर, x की घात 2 से 1 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, x बचा, माइनस का चिन्ह ये, x बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा, 4। या तो ऐसे समझिएगा या ऐसे समझिएगा, जब हमने कॉमन ले लिया x तो इसकी गुणा हम इससे करते हैं तो x स्क्वायर हो गई, इसकी गुणा 4 से करेंगे तो 4x हो गया। चाहे इस तरह से समझ लो, समझ में आ गई बात ये। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है। तो ऐसी संख्या तो है भाई, ऐसी संख्या हम लिखते हैं जो ये भी कट जाए और जो ये भी कट जाए। तो ऐसी संख्या 2 है, 2 से हम 2 तो कट ही जाएगा साथ साथ, और x बचेगा, 2 एकन 2। ठीक है, x आ गया, साथ साथ 8 भी कट जाएगा, 2 चौक 8। ओके, समझ में आ गया। तो ये दोनों पद कैसे हो गए, समान।
तो समान है तो उनको हम एक बार लिख लेते हैं, मतलब कॉमन ले लेते हैं उसका। और क्या बचा अब, x प्लस 2 बचा हमारे पास, बराबर 0 हमारा चल ही रहा है। देखो भाई, अब इसके बराबर 0 रखें और इसके बराबर भी हम 0 रखें तो हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी। x माइनस 4 बराबर 0 रख रहा हूँ मैं, ऐसे ही यहाँ रखें, x प्लस 2 बराबर 0 रख दिया तो x बराबर कितना हो गया, बराबर ये कितना हो जाएगा 4, ऐसे ही यहाँ कितना हो जाएगा -2। तो 2 मान आ गए x के, x बराबर 4 और x बराबर -2, जो हमारे शून्य कर चुके हैं। ये भी आपने देखा था ना कि 4 और -2 ही रख करके शून्य आया था। तो ये पहला शून्य, ये दूसरा शून्य। तो पहले शून्य को हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरे शून्य को हम बीटा मान लेते हैं। माना अल्फा बराबर तो कितना हो गया 4 और बीटा बराबर कितना हो गया -2। ठीक है, ये दोनों शून्यक हो गए हमारे। ये अब इसकी हम जांच पर आ जाते हैं। ओके, जांच कैसे करते हैं। देखिए, जांच करने से पहले हमें ये मैंने यूज़ करना है, इन सूत्रों को आपको याद करना है, कैसे यूज़ कर रहे हैं हम देखते हैं। जांच करते हैं, इसकी जांच करते हैं तो हम व्यापक जो हमारे पास बहुपद रखा है उसकी व्यापक से हम तुलना करेंगे। व्यापक बहुपद जो हमारे पास है, लिखो पहले x² माइनस 2x माइनस 8। ओके, इसकी हम तुलना कर रहे हैं व्यापक बहुपद से, जो हमारे पास दिया हुआ बहुपद तो ये है। ये क्या है, दिया हुआ बहुपद। ठीक है, चलो यहाँ लिख देते हैं जांच। ये जांच हो गई। व्यापक बहुपद कौन सा है, व्यापक बहुपद है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c। उसकी तुलना कर रहा हूँ मैं। देखो, ये व्यापक बहुपद है जहाँ पर a बराबर 0 नहीं हो सकता, ये तो अलग बात है। ठीक है, ये एक हर बार लिखना आवश्यक नहीं है, समझ तो गए आप। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं। तो कोई x² ये है, x² ये, तो x² के साथ कितना है 1 है, तो a बराबर कितना हो गया यहाँ पर 1। ओके, यहाँ देखो x के साथ कितना है, यहाँ पर यहाँ 2 है माइनस, और यहाँ x के साथ कितना है b, तो b की जो जगह ली है वो -2 ने ली है, तो b के स्थान पर कितना लिखूँगा -2। ठीक है, इसी तरह से बताइए अचर पद कितना है, यहाँ c है, यहाँ अचर पद कितना है -8, तो c की जगह कितनी है -8 से हम तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, से तुलना करने पर। अब देखिए, हम तुलना करने के बाद फिर ये वाले स्टेप हम उठा लेते हैं दोनों। कौन सा है, शून्यकों का योगफल लिखें। योगफल लिखें, अल्फा प्लस बीटा का जोड़ कितना आएगा, वो आएगा -b/a के बराबर। और b क्या चीज़ है, x का गुणांक है, x का गुणांक है ये वाला, ये b है x के साथ। लिखना जरूरी नहीं है, आप समझ तो रहे हैं ना इस बात को। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है वहाँ देखें, तो अल्फा का मान तो है हमारा 4, यहाँ लिख दूँ ऊपर, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर कितना है -2। ये दोनों शून्य हमारे निकल आए। तो पहले वाले शून्य को हमने 4 मान लिया है और दूसरे वाले शून्य को बीटा मान के 2 लिख दिया। ठीक है, ये अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर -2 लिख रहे हैं। ये हो गया 4 आपका, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2। ओके, और माइनस बी कितना है, बी हमारे पास -2 है, -2 और बटे ए कितना है, ए है x² का गुणांक, x के साथ किससे गुणा कीजिए तो 1, तो ये है 1। ओके, देखो 4 में से 2 चला जाएगा, आप 4 में से 2 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया। ठीक है, बटे 1, और 1 से क्या करना, 4 में से 2 चला जाएगा, 2 हो गया, और ये हो गया 2। कितना बढ़िया आ गया ना, दोनों बराबर आ भाई। योगफल तो हमारी आधी जांच तो हमारी हो गई है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम दूसरा हिस्सा भी निकाल लेते हैं। क्या है, शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं। फिट है, गुणा अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है c/a। c हम जानते हैं अचर पद है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 लिख दो भैया, 4 गुणा बीटा कितना है -2 है, बराबर c कितना है, अचर पद कितना है 8 लिखा भी है हमने, c -8। ओके, और a कितना है 1, तो 1 लिख दिया। बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, आराम से सवाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 दूनी 8 बराबर ये -8।
इस तरह से देखो दोनों जांचें हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। तो क्या लिखोगे लास्ट में, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। बिल्कुल सही निकला है, ये भी सही निकला, लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड, लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड, दोनों ही मान हमारे सही आ गए। तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध कैसा है, सत्य है। ये आपका आंसर इस तरह से हो जाता है। ओके, चलो भाई अब अगला सवाल कर लेते हैं। हाँ, नंबर सेकंड सवाल को देखेंगे अब। 4s² माइनस 4s प्लस 1। देखो भाई बात वही है, इसमें जो अधिकतम घात है वो 2 है, उसका गुणांक 4 है और अचर पद हमारे पास 1 है। तो इसकी 4 की और 1 की हम क्या करें, गुणा, शून्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिख दो सबसे पहले, शून्यक ज्ञात करने के लिए मुझे गुणनखंड करने पड़ेंगे और इसके बराबर 0 रख दो। देखो 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर मैं 0 रख देता हूँ, ठीक है। अब इसे 0 कर करके, हालांकि हम जो खंड निकल के आएंगे उसके बराबर भी 0 कर सकते हैं, या 0 ना करें तब आगे आ जाएगा। क्या लिख रहे हैं, 4 तो है इसका गुणांक और अचर पद कितना है 1, तो 4 एकन 4, तो 4 के हम खंड करें, जो 1 लाना है हमें, कितना लाना है, सॉरी 4 लाना है। ओके, ये 4 लाना है, तो 2 दूनी 4 और इसके आगे चिन्ह देखो क्या है, प्लस का, इसका मतलब जोड़ का आएगा, 2 और 2 4, बस हो गया खंड इसके। समझ में आ गई। इसको या तो जोड़ें या घटाएं, तो घटाने का संकेत तो यहाँ से मिल रहा है नहीं है, हमें नहीं मिल रहा है, यहाँ घटाने का संकेत तो नहीं मिल रहा है, बल्कि प्लस का मतलब जोड़ें। समझ गए ना। चलें स्टार्ट करें। देखो 4s² तो हम ऐसे लिखें, प्लस 1 हम ऐसे लिखें, और इसकी जगह लिखना है मुझे 2 और 2, मतलब 2 और 2, और बाहर कितना है s। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो 4s² माइनस, देखो ये चिन्ह बदल जाएंगे दोनों के, तो 2 और बाहर क्या लिखा है s, ऐसे इसके साथ करो 2 और s, और ये भी हम जानते हैं माइनस के 2s माइनस के 2s माइनस के 4s, हो गए नहीं हो गए, प्लस का 1 बराबर 0 करके हम चल रहे हैं। देखो ये खंड हो गया एक और एक खंड हो गया, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन लेते हैं, s कॉमन ले लेते हैं, और इसके साथ साथ s तो दोनों तरफ है, लेकिन साथ साथ 2 भी है। 2 क्यों कह रहा हूँ मैं, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 भी कट जाएगा, तो 2s कॉमन ले लेते हैं हम। क्या बचेगा, देखो 2 दूनी 4, ओके, s की घात 2 है और s की घात 1 है, तो यहाँ क्या बचेगा s, आ गया ना, आ गया माइनस का चिन्ह, ये क्या हुआ 2s बाहर ही आ गया, तो क्या बचेगा 2s इकन 2s। समझें, 2s की गुणा 2s से करेंगे तो 4s² कर, 2s की गुणा 1 से करेंगे तो 2x, माइनस का चिन्ह। जब हमारा पास माइनस का चिन्ह आ गया तो ये वाला चिन्ह हमने कॉमन ले चुका है माइनस का, तो ये वाला चिन्ह बदला जाएगा, और यहाँ पर कॉमन लेने के लिए अब कुछ भी नहीं है। तो जहाँ पर कॉमन लेने के लिए कुछ भी नहीं बचता है, वहाँ 1 होते, क्योंकि 1 की गुणा हम किसी से भी कर सकते हैं। तो 1 ले लिया हमने कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, 1 की गुणा 2s से करेंगे, देखो 1 की गुणा 2s इकन 2s हो गया, माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह हो चुका है, इसलिए ये वाला चिन्ह अब बदल जाएगा, ऐसा समझ लें। या इसकी गुणा हम इससे करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, चाहे इस तरह समझें। तो 1 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो गया 1 बराबर 0। बस ये दोनों खंड कैसे हो गए, समान हो गए, तो समान को हम लिख देते हैं एक बार में, 2s माइनस 1, और क्या बचेगा 2s माइनस 1 बराबर 0। देखो भाई अब 0 को रख रहे हैं हम, 2s माइनस 1 बराबर हम 0 लिखें, और दूसरे को भी लिख देते हैं 2s माइनस 1 बराबर 0। क्या लिखें इसे, 2s बराबर, ये माइनस 1 है तो उधर जाएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा, और s बराबर 1 अपॉन ये हो गया इसके 2 में, ये 2 कहाँ जाएगा इसके नीचे। इसी तरह से क्या लिखें हम, 2s बराबर, ये माइनस का 1 है तो उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो गया, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे ये 2। तो दोनों जो शून्यक निकले हमारे 1 बटे 2 1 बटे 3, तो पहले वाले को क्या मान लेते हैं अल्फा, और दूसरे वाले को क्या मान लेते हैं बीटा। समझ में आ गया होगा। माना पहला शून्यक का मतलब क्या है, अल्फा बराबर कितना 1 बटे 2, और दूसरा कितना आ गया
दूसरा शून्य कितना आ गया, बीटा, बीटा बराबर 1/2, दोनों 1/2, दूसरा शून्यक लिखा है भाई, ये दूसरा शून्यक यहाँ थोड़ा नीचे पड़ा, दूसरा शून्यक भी 1/2 आ गया। अब आगे चले हम, तो हमारे पास निकला अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2, दोनों शून्यकों को हमने इस तरह से लिख लिया। अब हम करते हैं जांच। जांच करते समय क्या करना चाहिए हमें बताओ। जांच करने के लिए हमें जो बहुपद है उसकी हम व्यापक बहुपद से तुलना करते हैं। तो हमारे पास बहुपद दिया हुआ है, यह है ये 4s² माइनस 4s और प्लस का 1। इसकी क्या करते हैं हम व्यापक बहुपद से, व्यापक बहुपद से तुलना करते हैं। व्यापक बहुपद हमारे पास क्या, a x है तो हम लिखेंगे यहाँ पर s² प्लस का bs प्लस का c, इससे तुलना कर रहे हैं भाई हम। ठीक है, हमारा जो बहुपद है वो s के रूप में है, से करने पर। ओके, तो a का मान कितना है यहाँ पर, s तो s² है, a का मान कितना है 4, और b की जगह कितना आ गया -4, और c की जगह कितना अचर पद 1। ठीक है, इस तरह से हम आगे अब बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं हम जांच। तो जांच करने के लिए हमारे पास दो ही चीज़ हैं, शून्यकों का योगफल ज्ञात कर लें, शून्य को गुणनफल ज्ञात कर लें। चलो करते हैं। शून्यकों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा कितना है हमारे पास 1/2 और बीटा कितना है 1/2, समझ रहे हैं ना। और -b कितना है -4, तो -4। देखो भाई ये तो माइनस ये वाला है, लेकिन b की वैल्यू वो लिखी है मैंने -4/, a कितना है a 4 है, समझ गए ना। तो देखो आधा और आधा 1 होता है, आधा रुपया और आधा रुपया 1 रुपया हो गया, चाहे इस तरह समझो। जब हर हमारे समान होते हैं तो सीधे सीधे लिख लेते हैं हम, हर दो हैं यहाँ पर, तो सीधे 2 लिख लिए। तो 2 प्लस 2 तो 1 और 1 2 हो गया, और ये कितना हो गया -4 तो कितना हो गया +4/4। तो 1 और 1 2, तो 2/2 लिखा मैंने यहाँ पर, और 4/4 लिखा है। तो 4 × 4 और 2 × 2, तो कितना हो गया 1 = 1। ये इस तरह से हमारा बिल्कुल सही निकला है, 1 और 1 हो गया। ठीक है, इधर जांच तो आपकी हो गई है, योगफल तो आपका बिल्कुल फिट बैठ गया। क्या गुणनफल निकालें, तो शून्यकों का गुणनफल। देखो भाई मैंने मिटाया नहीं है, ये मिटा दूंगा आपकी बात। गुणनफल याद तो हो गया आपको, अच्छे ढंग से याद जरूर कर लेना चाहिए आपको। ये होता है अचर पद बटे a c। तो अल्फा का मान कितना है 1/2, और बीटा कितना है, बीटा भी हमने 1/2 है हमारे पास, समझ रहे, बराबर c कितना है, अचर पद कितना है 1, तो 1/a कितना है 4, तो हमने 4 लिख दिया। ठीक है, 1 × 1/2 दूनी 4 बराबर 1/4। ये वाली बात भी हमारी अब सही हो गई। तो क्या करते हैं, ये देखो शून्यकों का योगफल भी सही निकला और शून्यकों का हमारा गुणनफल भी सही निकला। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सही है या सत्य है। क्या लिखेंगे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध कैसा है, सत्य है। चलो अब अगला सवाल कर लेते हैं, फटाफट देखते हैं। हाँ, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1 का थर्ड। देखो 1 के थर्ड 6x² -3 7x, तो ये तो क्रम खराब है भाई। सबसे बड़ी घात है, फिर हम लिखते हैं उससे छोटी घात, और ये क्या कर रखा है, सबसे छोटी बड़ी घात यहाँ, फिर लास्ट में लिख रखी छोटी घात। तो इसको हम क्रम से लिखें, सबसे बड़ी घात ये हो गई, फिर उससे छोटी -7x, फिर उससे छोटी 3 ही, इस तरह से हो जाएगा। अब इसके हम
क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या काम करते हैं, जीरो रखते हैं इसके बराबर जीरो, ठीक है। शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या काम करें, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर क्या कर दें हम, जीरो लिख दें। अब देखो कैसे करते हैं, ये बीच की टर्म ज्ञात करनी है, तो इसके x² के साथ कितना लिखा है 6 और अचर पद कितना है 3, तो 3 की और 6 की गुणा है कितनी हो गई भाई, 18 हो गई, 6 3 18 हो गई ना, हो गई। मतलब 6 और 3 कितने हुए, 18 हुए। 18 के ऐसे खंड करो जो 7 मिल जाए, तो कितने हो जाते हैं, 6 3 18, जो 6 3 9 हो जाते हैं भाई। और इसके साथ संकेत मिल रहा है कि वो हमें घटा के करना है, या तो गुणा करके वो जोड़ करिए या फिर घटा करिए। तो 9 दूनी 18, ये बहुत पहले से जानते हो आप। तो 9 में से 2 चला जाएगा, 7 बच जाएगा, सीधी सी बात है। और वो भी लाना है मुझे 7 माइनस का, तो क्या कर लिखेंगे, 6x² माइनस, इसकी जगह लिखना है मुझे 9, तो 9 माइनस 2 और बाहर कितना है इसके x, और सबसे लास्ट में लिखना है मुझे 3 और बराबर लिख दे 0। समझ में आ गई, ये 0 तो हमारा चल ही रहा है। अब लिखेंगे 6x²। देखो भाई ये चिन्ह बदलेगा, सबके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 9, साथ साथ गुणा भी कर दे रहा हूँ मैं 9x। इसी तरह से प्लस का क्या हो जाएगा अब 2x, चिन्ह बदल रहे हैं भाई, माइनस का चिन्ह बाहर है तो ये वाला ब्रैकेट के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का 9 है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का 2 है तो प्लस का हो गया, x इसके है ही गुणा में बराबर 0। तो ये 2 खंड हो गए, इसके 2 भाग कर लेते हैं, इसमें से हम कॉमन लेते हैं। देखो x तो है ही साथ साथ, नंबर्स कितने हैं, ऐसा नंबर्स लिखें जो 6 को भी काट दे और 9 को भी काट दे, वो नंबर है हमारे पास 3। अब स्टार्ट करें सवाल, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 हो गया, x² आ गया, तो x² में से हमारा कितना आ गया बाहर x, तो कितना बचेगा x माइनस 3 तिया 9, ठीक है, x बाहर आ ही गया, तो क्या बच गया खाली 3 प्लस, इसमें से कुछ कॉमन लेने के लिए नहीं बच रहा भाई, तो क्या काम करना चाहिए हमें 1। तो 1 ऐसी संख्या है जो दोनों सभी को काट ही देती है, बाले में ही है, तो क्या करें हम 1 ले लेते हैं। तो क्या रह गया यहाँ पर, 1 दूनी 2, 2x माइनस 1 तिया 3, तो दोनों खंड हमारे अब कैसे हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 2x माइनस 3 और क्या बचेगा, इसके बाहर 3x और इसके बाहर प्लस का 1 बराबर 0 हम लिख ही रहे हैं। देखिए अब हमारे पास दोनों के बराबर हम 0 बारी बारी से लिख देते हैं। देखो एक तो लिख दिया हमने ये 0, तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 3 हो जाएगा ये प्लस का, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा अभी 3 बटे ये 2 आ गया, तो ये तो हो गया मिल गया अल्फ़ा का, पहला शून्य का हमारा ये मिल गया, पहला शून्य का मतलब ये अल्फ़ा मिल गया, ओके। उसी तरह से क्या लिखें हम 3x + 1 बराबर 0 लिख दूँ, तो 3x बराबर कितना लिख दें -1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा फिर x बराबर -1 ये आ जाएगा इसके 3 भाग में। इस तरह से एक शून्य तो हमें ये मिला, एक शून्य को मतलब वो है मान जो बहुपद को 0 कर देगा। तो ये वाले मान हैं हमारे x के 2, क्योंकि 2 घात है तो 2 शून्य हमें मिल जाएंगे। एक का नाम रख दिया हमने अल्फ़ा और दूसरे का नाम रख दिया बीटा। तो माना शून्यक अल्फ़ा बराबर तो हो गया तुम्हारा 3/2 और बीटा बराबर कितना हो गया -1/3, ठीक है। अब करते हैं हम जांच। तो जांच में आप जानते ही हैं क्या लिखें, पहले बहुपद लिखें जो हमें दिया हुआ बहुपद है। दिया हुआ बहुपद कौन सा है, दिया हुआ बहुपद कौन सा है 6x² - 7x - 3 की तुलना किससे करते हैं, व्यापक बहुपद से। व्यापक बहुपद कौन सा है व्यापक बहुपद भाई, व्यापक बहुपद है हमारे पास ax² + bx + c से करने पर, ठीक है। देखो एक ही जगह किसने ली है, एक ही जगह ली है 6 ने, और b के स्थान किसने लिया है -7 ने, और c की जगह किसने ली है -3 ने। देखो है तो ये तो हुआ गुणांक, ये गुणांक है सब,
एक्स स्क्वायर गुणांक 6, एक्स गुणांक 7, अचर पद सी, ठीक है, 3 माइनस का। अब हम करते हैं जांच। तो जांच करते समय क्या लिखेंगे भाई, क्या करेंगे जांच, जांच में क्या करेंगे बताओ, शून्यकों का योगफल निकाल ले रहे हैं बस, शून्यकों का योगफल। तो योगफल तो हो गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ये क्या चीज़ है, बी, बी है एक्स का गुणांक होता है, ठीक है नहीं, ये एक्स, और ये क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। समझ में आ गई होगी आपके पास, ये गुणांक होता है। इसको लिखना जरूरी नहीं है, आप जान ही गए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, ठीक है। क्या लिखोगे, अल्फा का मान कितना है भाई, 3/2, तो यहाँ लिख देते हैं हम 3/2 प्लस बीटा कितना है, बीटा है माइनस का 1/3 बराबर बी कितना है, बी माइनस का 7, तो एक तो माइनस का चिन्ह है और माइनस का 7 खुद ही है वो, तो ए की वैल्यू कितनी है, 6। देखो भाई आगे करते हैं, 3/2 और ये माइनस है और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, तो हो गया 1/3 बराबर ये कितना हो गया माइनस, और ये माइनस आ रहा है, माइनस माइनस गुणा कितने होगी, प्लस का 7/6। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाता है आपका 6, तो 2 तिया 6, तो 3 आ गया, तो 3 की गुणा ऊपर वाले से करते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ 9 माइनस 3 दूनी 6, तो दूनी की 2 की गुणा 1 से करो, तो 2 एकन 2। समझ में आ गया, देखो 2 तिया 6, तो 3 आ गए ना, तो 3 की गुणा ऊपर वाली संख्या से करो, 3 तिया 9, माइनस का चिन्ह, 3 दूनी 6, तो 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा बराबर 7/6। 9 में से 2 घटाओ, कितना होगा 7, 7/6 और ये हो गया आपके 7/6। क्या बात है, दोनों की ये क्या शून्यकों का योग तो हमारा बिल्कुल फिट आ गया, एकदम सही आ गई, जांच हमारी सही आ रही। लेकिन एक जांच से काम नहीं चलेगा, हम दोनों तरफ से जांच करते हैं। अब क्या लिखते हैं हम इधर, गुणनफल, तो लिख लो शून्यकों का गुणनफल कितना, अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। तो गुणनफल हमारे पास कितना है, 3/2 तो है अल्फा का मान, गुणा बीटा कितना है -1/3 बराबर c कितना है माइनस का 3 और a कितना है 6। देखो काट दो इसे, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, देखो 3 से 3 कट गया तो कितना रह गया माइनस का 1/2 और ये भी हो गया माइनस का 1/2। हमारी जांच ये भी बिल्कुल फिट हो गई। तो क्या लिखोगे लास्ट में, अतः शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध कैसा है, सत्य है। ओके, चलो अगला सवाल कर लेते हैं अब। हाँ, ये सवाल देख लेते हैं, चौथा नंबर है 4u² + 8u। तो इसका हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं कैसे करके। देखिए ये सही लिखा हुआ है, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है ये। क्या लिखा है, हमें शून्यक ज्ञात करना है मुझे, ज्ञात करने के लिए देखो भाई 4u² + 8u बराबर में 0 लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 4u ले सकते हैं क्या, देखो 4 से 8 भी घट जाएगा, 4 से अपने आप भी, और u यहाँ पर 1 की घात 2 है, यहाँ खाली u है, तो u की घात 2 से कम घात लेते हैं ना बाहर हम, तो कितना हो जाएगा, u की घात 2 से u निकल कर आ गया, 4 से 4 तो निकल ही आएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर u प्लस 4 दूनी 8, u बाहर निकल ही गया इसका, तो ये आ गया, ठीक है। या 4u की गुणा 2 से करेंगे तो 8u हो जाएगा, या 4u की गुणा u से करेंगे तो 4u इसको याद रखो, ठीक है, बराबर 0। तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, देखो एक खंड तो ये है आपका, एक खंड ये है,
तो क्या लिख रहा हूँ मैं, दोनों को 0 के बराबर रख दूँगा। देखो 4u बराबर 0, एक खंड तो ये हो गया 4u बराबर 0। देखो इस तरह से तो खंड बनता है, समझ में आ गई होगी। फिर u प्लस 2 बराबर 0, तो क्या लिखूँ मैं, u बराबर, ये 4 नीचे आ गया तो हो गया ये, तो u बराबर कितना 0, करेक्ट। फिर यहाँ लिखा u बराबर -2, तो भैया 2 क्या निकले हमारे, 2 शून्यक निकला है। तो पहले शून्य, एक तो 0 निकला, एक -2 निकला, तो पहले शून्य को क्या मान लेते हैं हम, माना अल्फा बराबर तो हो गया आपका 0 और बीटा बराबर कितना हो गया -2। बस जांच कर लो, जांच कैसे करेंगे देख लेते हैं। जांच करने के लिए क्या करें हम, पहले तो भाई जो बहुपद दिया है आपका, बहुपद दिया हमारे पास 4u² प्लस का 8u, व्यापक बहुपद से तुलना कर लेते हैं। व्यापक बहुपद कौन सा है आपका, व्यापक बहुपद हम बना लेते हैं ना इसका। देखो a u की घात 2 प्लस bu प्लस c, तो a की जगह कितना है यहाँ पर, a की जगह तो 4 है, और b की जगह कितना है यहाँ पर, b की जगह 8 है, और c की जगह कितना है, गायब, c की जगह 0 है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखें नंबर 1 क्या लिखते हैं हम, हाँ, शून्यकों का गुणनफल, सॉरी योगफल कर लो या गुणनफल, चलो योगफल से करते हैं, लिखने को तो कुछ भी लिख दो। योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो तुम्हारी आदत में है ना, मैं वैसे ही लिखना चाह रहा हूँ, -b/a। हम लोग आदत पकड़ चुके हैं, तो उसी आदत में पहले योगफल निकाला फिर गुणनफल निकाला, तो ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है यहाँ पर 0, तो मैं 0 लिख देता हूँ, प्लस बीटा कितना है, बीटा पर -2 है तो मैं -2 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। माइनस b क्या मतलब x का गुणांक, मतलब u का गुणांक कितना है यहाँ पर b 8, ओके 8 बटे a कितना है, a हमारे पास 4, क्लियर। देखो कितना हुआ -2, 0 में -2 जुड़ेगा ना, तो 0 में कितना ही जोड़ लो भाई, 0 नहीं जुड़ता किसी के साथ, -4 दूनी 8, तो कितना हो गया बराबर -2। तो ये वाली बात तो आपकी मज़ेदार हो गई। तो दूसरी वाली मज़ेदार कर लो बात भाई, क्या है दूसरा, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। देखो अल्फा कितना है, अल्फा तो 0 हो गया, और बीटा कितना है, बीटा -2 हो गया, और c कितना है, c हमारे पास 0, यहाँ बराबर चिन्ह 0 बटे a कितना है, a हमारे पास कितना है 4/4, दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। 0 ही गुणा जब -2 से कितना होगा, 0 हो जाएगा बराबर, और 0 अंश में हर में 4 है तो 0 हो जाएगा, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, क्लियर। उधर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। वो c का मान 0 है, c का मान मैं यहाँ 0 लिख के दिखा दूँ, अगर उधर दिखाई नहीं दे रहा है आपको बताना कैमरा डिटेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसे लिखा है मैंने, देखो वहाँ पर 0/4, तो ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0, तो दोनों मान कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो क्या कह सकते हो, अतः हाँ, शून्यकों तथा गुणांकों, वही लाइन लिख रहा हूँ मैं, के बीच संबंध कैसा है, सत्य है, बस ये आपका आंसर हो जाता। दोनों चीज़ बराबर बराबर चलेंगी तभी हम ये लाइन लिखेंगे, अन्यथा लिखेंगे नहीं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। हाँ, इसको देखें, t² -15, ये हमारा 5वां सवाल है, 1 का 5th नंबर। तो इसके हमें खंड करने हैं, और खंड करने के लिए क्या करेंगे हम, या तो इस पर वर्गमूल चढ़ा लो इस तरह से, शून्य ज्ञात करने के लिए ना, हमें शून्यक ज्ञात करना है या करने के लिए क्या करना है, देखो t² -15 बराबर 0 ही तो आएगा इधर, तो इसको हम इधर ले जा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, देखो उधर ले गए, तो t बराबर क्या हो जाएगा
अंडर रूट में आ जाएगा ना, इधर ही आ जाएगा, और वो भी आएगा फिर प्लस और माइनस के द्वारा। ठीक है, तो टी की वैल्यू एकदम निकल गई यहाँ, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं आई। एक तो प्लस की आ गई आपकी 15, ठीक है, और दूसरी वैल्यू भी आ गई आपकी माइनस का अंडर रूट 15। या हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, देखो टी की घात 2 माइनस अंडर रूट 15 की घात भी हम 2 कर लेते, ऐसे कर खंड कर लेते, ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या लिखते हैं हम इसको, टी प्लस अंडर रूट 15। भाई 15 को तो हम अंडर रूट लगा ही सकते हैं और वो भी पर कर सकते हैं, तो इससे ही कट जाएगा, तो वैसे ही बन जाएगा 15। और दूसरा क्या लिख सकते थे, माइनस अंडर रूट 15। देखो तो टी बराबर क्या हो जाता है, माइनस अंडर रूट 15, ओके, और टी बराबर प्लस का अंडर रूट 15। ऐसे कर सकते थे हम, ठीक है नहीं, चाहे ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें, एक ही बात है। तो टी की वैल्यू आ गई दोनों की तरफ से, आ गई। अब क्या करेंगे, हम जांच करेंगे। पहले हम तुलना करेंगे किसकी, बहुपद की, जो व्यापक बहुपद है। व्यापक बहुपद तो हमारे पास हम जानते हैं कौन सा वाला है, दिया हुआ बहुपद तो हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 15 है, और व्यापक बहुपद क्या हो जाएगा, व्यापक बहुपद कौन सा हो जाएगा, बनाना पड़ेगा, ए टे की घात 2 प्लस बी टी के रूप में है ना बहुपद, प्लस सी। तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, और बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर गायब है ही नहीं भाई, टी के रूप में कहाँ है, कोई पद है ही नहीं, तो 0 हो गया। देखो टी की एक घात के रूप में है नहीं ना, लेकिन सी की वैल्यू तो दे रखी है, सी की वैल्यू है माइनस का 15। इस तरह से हम हमारे गुणांक हमने ले लिए हैं ये। अब हम जांच कर लेते हैं, लिख दो यहाँ पर करने पर, व्यापक बहुपद से कर रहे हैं तुलना। ये कौन सा है, ये दिया हुआ बहुपद है, दिया हुआ बहुपद, क्लियर, ये दिया हुआ बहुपद है और इस व्यापक बहुपद से हम तुलना कर रहे हैं, तभी हम लिख सकते हैं। तो आगे क्या करेंगे हम, क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो अल्फा का मान कितना है यहाँ पर, ये रहा आपके पास, पहला हम अल्फा मान लेते हैं। अल्फा का मान कितना आ गया हमारे पास, ये लिखते हैं, ये तो हो गया अल्फा तो हो गया आपके पास अंडर रूट 15, और बीटा कितना हो गया, माइनस का अंडर रूट 15। ये दोनों मान है ना, ऐसे तो मान लेते हैं, ये लाइन रह गई क्या, माना, ये दोनों बात हो गई, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, तो दोनों रख देते हैं, ठीक है। क्या हो गया, अंडर रूट 15 और प्लस का माइनस का अंडर रूट 15 बराबर बी कितना है, बी 0, तो ये हो गया 0 बटे कितना हो गया, ये ए कितना है, ए के पास हमारे पास है 1, तो ये 1, तो कितना हो गया अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0 बटे 1 का मतलब टोटल ही 0 हो गया, और ये भी कट के 0, तो 0 बराबर कितना हो गया 0। ये वाली बात तो आपकी सही हो गई। अब क्या निकाला है हम, शून्यकों का गुणनफल कितना, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा कितना है हमारे पास, अंडर रूट 15 है, तो अंडर रूट 15 लिख देते हैं, लो लिख दिया। और बीटा कितना है, माइनस अंडर रूट 15, माइनस का अंडर रूट 15 बराबर सी कितना है, सी हमारे पास -15, माइनस का 15, और ए कितना है, ए बराबर 1 है, देखो 1 आ गया, ठीक। इसकी गुणा जब इससे करते हैं तो कितना आ जाएगा, 225 आएगा, ये तो जानते हो आप पहले से ही, 225 आएगा गुणा बराबर माइनस का 15, और इसका कितना आ जाएगा फिर माइनस का 15, और ये भी कितना हो जाएगा माइनस का 15, क्लियर। तो ये दोनों वैल्यू हमारी कैसी हो गई, क्लियर हो गई। तो क्या लिखेंगे, अतः शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध कैसा है, सत्य है। यही आपका आंसर हो जाता है, ओके, ठीक है। अगला सवाल कर लेते हैं हम, हाँ ये देख लेते हैं हम,
छठा सवाल कैसा है, एक का लास्ट है ये। देखें, यहाँ हम शून्य ज्ञात करेंगे ना, शून्यकों के लिए कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर क्या लिख दें, 0 लिख दें। तो हमें इसके और इसकी गुणा करें, मतलब इसकी लास्ट वाली गुणा करें तो कितनी हो जाएगी, 3 चौक 12, और घटा करके या जोड़ करके हमारे कितने मिल जाए, 1 मिल जाए, क्योंकि इसके साथ कितना लिखा है 1। तो 12 के ऐसे खंड करो ताकि 1 मिल जाए। तो 4 तिया 12 लिखो, तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये चीज़ तो ऐसी लिखी जाएंगी। तो हम लिख लेते हैं, बीच वाली टर्म तो हमें निकालनी है ये वाली, और माइनस का 4 हमने ऐसे लिखा है बराबर 4। देखो इसकी जगह लिख रहा हूँ, माइनस का चिन्ह तो यही है, इसकी जगह लिख रहा हूँ 4 में से 3 चला जाएगा, 4 में से 3 चला गया, और बाहर कितना लिखा है, x। गलती नहीं होगी बिल्कुल भी, आप ऐसे लिखिएगा। देखो 3x स्क्वायर माइनस, अब ये खुल रहा है तो इनके चिन्ह बदले जाएंगे, साथ में x भी लिखते जाना साथ साथ इसके, ठीक है। देखो यहाँ लिखो माइनस का 4, ये प्लस का है तो माइनस का 4 हो गया, और x भी ऐसे, ये माइनस और ये माइनस खुलेगा तो क्या होना हो जाएगा, प्लस का हो गया नहीं। तो 3x माइनस का 4 बराबर कितना हो गया, 0। तो ये और ये हमारे 2 भाग, इसको कर लो। जब 2 भाग हो जाते हैं हमारे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 है यहाँ 4 है, तो 3 से 4 नहीं कटेगा, 4 से 3 नहीं कटेगा, एक दूसरे से कोई नहीं कटेगा। तो हमने इसे x कॉमन, x यहाँ 2 यहाँ पर, x यहाँ पर है, तो x हमने कॉमन ले लिया। क्या बचेगा यहाँ से, 3 तो आएगा ही आएगा, और साथ में x भी आएगा, माइनस x यहाँ से आ गया तो क्या रह गया यहाँ पर 4। इसी तरह से यहाँ देखें, यहाँ कुछ भी लेने के लिए नहीं कॉमन, तो यहाँ केवल 1 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों सभी को काट सकती है। तो 1 की गुणा 3x से करेंगे 3x हो गया, और 1 की गुणा 4 से करेंगे 1 चौक 4, तो ये 4 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, 3x माइनस 4 जो एक सा खंड, देखो ये और ये एक सा है तो उसको मैंने एक बार लिख लिया। क्या बचेगा यहाँ से, x प्लस 1 बराबर 0 लिखें। ओके, ये चीज़ हो गई। अब क्या करेंगे हम, 3x माइनस 4 बराबर हम 0 लिखें, तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर 4 उधर जाएगा, तो 3x बराबर 4, ये माइनस का है तो उधर चला गया, प्लस का हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, 4/3। क्लियर। इसी तरह से हम इसको सेट करें, x प्लस 1 बराबर 0, और x बराबर कितना हो गया फिर -1। अब 2 हमारे कैसे शून्यक निकले, इनको मूल भी कहते हैं, शून्य को मूल भी कहा जाता है। वही देखो, तो क्या करेंगे, एक तो है अल्फा शून्यक और एक है बीटा शून्यक। पहले को हम अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा मान लेते हैं। माना शून्यक कौन कौन से, अल्फा बराबर तो हो गया आपके पास 4/3, 4/3, और बीटा बराबर कितना हो गया, वो हो गया -1। ओके। अब क्या करते हैं, हम जांच कर लेते हैं। जांच करते समय सबसे पहले हम बहुपद को लिखते हैं, बहुपद। चलो यहाँ लिख दो जांच, कोई बात नहीं, लिखेंगे दिया हुआ बहुपद, दिया हुआ बहुपद कौन सा है, 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4। और जो आपके पास व्यापक बहुपद होता है उसकी तो करते हैं तुलना। व्यापक बहुपद कौन सा होता है, ax2 प्लस bx प्लस c से करने पर। ओके, क्या लिखोगे, a की जगह कितना है भाई, a की जगह किसने ली है, 3 ने ली है, और b की जगह किसने ली है, -3 ने ली है, और c की जगह किसने ली है, -4 ने ली है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये x² तो ये है ही, a के स्थान पर कितना है, 3 है। अब देखो x यहाँ है, x यहाँ, तो x की जगह कितनी है, सॉरी 3 नहीं है ये, x यहाँ है, x यहाँ, तो x की जगह किसने ली है, 1 ने, ये 1 हो गया। ऐसी c कितना है, -4। ठीक है। अब करेंगे हम, क्या करते हैं, वही शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। योगफल कौन सा होगा भाई, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा मान कितना है वहाँ, 4/3, 4/3, और प्लस बीटा का मान कितना, -1 बराबर
माइनस बी कितना है -1 है, -1 और बटे ए कितना है 3। ठीक है, तो 4/3 तो हो गया ये आपके पास, माइनस का चिन्ह ये और 1 ये बराबर ये -1 माइनस तो कितने हो गए, माइनस का चिन्ह माइनस से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा ये प्लस 1/3 हो जाता है। अब इसको एलसीएम ले लो, देखो 3 एकन 3 तो यहाँ तक हो गए बटे सबके 3 बराबर 1/3। देखो 4 में से 3 चला जाएगा, कितना रह जाएगा 1/3 बराबर 1/3। ये वाली बात तो आपकी करेक्ट हो गई है। तो अब आगे कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे हम शून्यकों को योगफल हम निकाल चुके हैं, ये बात हमारी जांच सही हो गई। अब दूसरी चीज़ में क्या जाएंगे हम, शून्यकों के योगफल में, शून्यकों के गुणनफल में अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान हमारे पास है 4/3, मैं 4/3 थोड़ा इधर करके लिख रहा हूँ, और बीटा का मान है -1, तो ये हो गया -1 बराबर c कितना है -4 बटे a कितना है 3। देखो भाई, देखो इसकी गुणा इसमें होगी, 4 एकन 4 तो ये हो जाएगा -4 और बटे कितना हो जाएगा 3। इसी तरह से -4/3, ये तो बहुत बढ़िया हो गया भाई, एकदम हो गया। ठीक है, तो ये दोनों कैसे आ गए, बराबर आ गए। तो हमें क्या लिखना है आंसर इसका, लास्ट आता है, हाँ, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध कैसा है भाई, सत्य है। ठीक है, मतलब जांच हमारी सही पाई गई। ओके, इस तरह से सवाल ये पहला फिनिश हो गया है। चलो हम अगला सवाल देख लेते हैं।